नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, 23 दिसंबर 1995 एक ऐसा दिन, जिस दिन एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हरियाणा के डबवाली में एक ऐसा अग्निकांड हुआ जिसमें 442 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 250 बच्चे शामिल थे और 125 महिलाएं। इस अग्निकांड के बाद मुआवजे और कानूनी जो बैटल रही, लड़ाई रही, इलाज के लिए, पीड़ितों के इलाज के लिए, वो डबवाली की एक बेटी ने लड़ी। आज वही बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट अंजू अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यह लड़ाई बखूबी लड़ी है और पीड़ितों के लिए मुआवजा जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत दिलवाया है। एडवोकेट अंजू अरोड़ा जी, आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी मैडम, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि उस दिन आखिर हुआ क्या, क्या मंजर रहा जिसने डबवाली के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये 23 दिसंबर 1995 का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जो डबवाली शहर के क्या हरियाणा स्टेट के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया। इस दिन डीएवी स्कूल ने संस्था ने की तरफ से एक स्कूल का एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया राजीव मैरिज पैलेस में। इस जी राजीव मैरिज पैलेस में इन्होंने जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, लगभग 1500 लोगों को इनवाइट कर लिया, जबकि ना पे वहां पे कोई फायर फाइटिंग सिस्टम का अरेंजमेंट था। हालांकि वहां पे हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर उस फंक्शन में मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे, सारे स्टेट मशीनरी मौजूद थी, बट किसी ने भी ये चेक करने की जहमत नहीं की कि इस पैलेस पे जिसपे फंक्शन रखा जा रहा है स्कूल का, इसमें सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स हैं। एंड यहाँ तक दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि जो सीबीआई की रिपोर्ट आई है कि दिस इज बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग वहां पे फायर हुई है। तो उस जब फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फोन किया गया, तो फायर ब्रिगेड ही वहां पे बहुत लेट पहुंची और जो रिपोर्ट आई कि हमारे जो वहां के जो ऑफिसर थे, देवर ऑन फरलो, देवर नॉट अवेलेबल, और टाइमली फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंच नहीं पाई। और आग का मंजर तो मतलब कुछ मिनटों में ही इतना भव्य रूप उसने कर लिया कि लाइक सब कुछ जल के खत्म हो गया। 442 पीपल, जैसे आपने बताया, उनकी डेथ हुई। 200 के करीब जो थे वो बच्चे और लेडीज और जो भी जेंट्स थे वो सब सीरियसली इंजर्ड हुए। तो उसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कंडक्ट भी रहा वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि जो हमारे डीसी साहब थे वो वहां से चले गए, मतलब भाग, यू कैन से कि ही स्किप्ड फ्रॉम द प्लेस इंस्टेड ऑफ लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट्स कि अब इतनी बड़ी अग्निकांड हो गया है, वो जाके डावाली से दूर एक अपने हरियाणा के गेस्ट हाउस में रेस्ट करने के लिए चले गए। इमीडिएटली ही फ्लेड अवे फ्रॉम द स्पॉट। और ये सीबीआई की फाइंडिंग्स है, मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ। एंड यहाँ तक कि उनको 10% कॉम्पनसेशन के लिए भी कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को होल्ड किया, 5% इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को होल्ड किया, एंड 5% म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी उन्होंने होल्ड किया कि इनकी गलती है। तो इनको सारे नेग्लिजेंस की वजह से म्यूनिसिपल कमेटी की जो नेग्लिजेंस थी, उन्होंने इसमें बिना नक्शा पास की इस मैरिज पैलेस को चलने दिया और ये फंक्शन हो गया वहां पे। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे एक बिना अप्रूव्ड साइड प्लान के, म्यूनिसिपल कमेटी की अप्रूवल के बिना इतना बड़ा फंक्शन हो गया जिसमें स्टेट की मशीनरी खुद पार्टिसिपेट कर रही है। जी मैडम, जिस तरीके से आपने बताया कि ये टोटली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रहा और इंतजामात जिस तरीके से 1500 लोग बुला लिए गए लेकिन इंतजामात नहीं थे, शॉर्ट सर्किट बताया गया। मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे पता चला कि कोई कह रहा था कि सिगरेट से हुआ है, कोई कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है। आपने भी अपना एक परिजन इस हादसे में खोया है और डबवाली का कौन सा ऐसा घर है जिसने उस हादसे में किसी अपने को नहीं खोया। एक ही पल में डबवाली की 1% आबादी जो है मौत के मुंह में चली गई। मैडम, वो मंजर ने कितना दुख जो है डबवाली को दिया है, जो आज तक भरा नहीं है और शायद मुझे नहीं लगता ये भर पाएगा। नहीं भर पाएगा, इसका भरना संभव भी नहीं है। जो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप खोए, देखो कई तो फैमिली ही खत्म हो गई इस अग्निकांड में, पेरेंट्स बच्चे हो गए। कुछ ये हुआ कि एक बच्चा बच गया, भाई की डेथ होगी, पेरेंट्स की डेथ होगी, दादा दादी बच्चे को पाल रहे हैं, कोई रिलेटिव बच्चे को पाल रहा है, किसी में पेरेंट्स जिंदा हैं, दोनों बच्चों की डेथ हो गई, कहीं में दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई, बच्चे हैं। तो मतलब इट्स अ, यू कांट एक्सप्लेन दिस थिंग इन वर्ड्स।
जो मतलब इसमें सबकी त्रासदी हुई, वो छोटे छोटे बच्चे, फिर हैंडी बच्चों की एम्पुटेशन इतनी लार्ज स्केल पे हुई, क्योंकि बच्चों को सरवाइव करवाने के लिए उनकी एम्पुटेशन, फिर डिसफिगरमेंट। एम्पुटेशन इज वन पार्ट। एक मेरे को अभी भी याद है, गगन नाम की बच्ची थी, बड़ी प्यारी सुंदर बच्ची, 15-14 साल की थी तब, तो उसकी दोनों लेग्स एम्प्यूट हो गई बेचारी की। बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी किसी की पूरी लेग एम्प्यूट हुई हो गई। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे थे 2-2 2.5 साल के जिनकी एम्प्यूटेशन हुई। वो आज तक बच्चे बेचारे इस चीज को भुगत रहे हैं, उनके पेरेंट्स भुगत रहे हैं, बच्चे भुगत रहे हैं, आगे उनकी आने वाली जनरेशन भी इस बात को सफर करेगी। अब जो डिसफिगरमेंट वाला है, एक बच्ची सुमन है और बच्चे हैं जो इतने ज्यादा डिसफिगर हो गए हैं, जिनके मैट्रिमोनियल प्रोस्पेक्ट्स नील हो गए हैं, कैरियर के प्रोस्पेक्ट्स नील हो गए, यहाँ तक के मतलब यू कैन से कि जो इतने डिसफिगर हो गए हैं बच्चे, वो बीएड कर रहे हैं, जॉब मांगने स्कूल में जाते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे बच्चे आपको देख के डर जाएंगे, वी कांट गिव यू जॉब। टीचर का जी जॉब जी देने को तैयार नहीं है, कहते जी आप क्लर्क में लग त्रासदी। जाओ। तो ये जख्म तो जो है इतने गहरे हैं, ये तो रिश्ते रहेंगे कम से कम अभी और आने वाले 50 साल तक भी। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये ज़ख्म जो हैं गहरे हैं और शायद ही कभी भर पाएँ, लेकिन सरकारों की ओर से जो सहायता दी जा सकती थी और जो व्यवस्थाओं का निकम्मापन भी रहा, वो भी सामने आया। आपने जो लीगल बैटल एक शहर की बेटी होने के नाते शुरू की है, मुआवज़े के लिए और जो इलाज, पीड़ितों के इलाज के लिए, उसके बारे में बताएँ? सर ऐसे हुआ, हमारा बड़ा स्मॉल कंटेंटेड टाउन है, बड़े गॉड फेयरिंग लोग थे यहाँ पे। त्रासदी हुई, सब आराम से बैठ गए कि हमारे भाग्य में यही लिखा था। जी, तो जी। इसमें कोई लीगल और इतने बड़ा लॉस था कि लोग इस शेप ऑफ माइंड में नहीं थे कि हमने किसी कोर्ट कचहरी में जाना है, इतना नुकसान हो चुका था। और आपको पता ही है ये एरिया कितना सेटिस्फाइड टाइप्स का है, मतलब कोई लोगों जी। में कुछ वो नहीं है। तो कोर्ट में जाने के हालात अपने आप सरकारों की तरफ से ही बनाए गए। अदरवाइज ओके। इनिशियली कोर्ट में जाने का लोगों का कोई टेम्परामेंट नहीं था। हर बंदा ये सोचता था कि भगवान ने हमारे साथ इतना माड़ा कर दिया, हमने कोर्ट में जाके क्या करना है। और उस टाइम भी ये भी था कि पैसा हमारे जख्मों को नहीं भर सकता है, एंड कर दैट वाज अ सकता। ट्रू आल्सो कि पैसा कहाँ, जिस बच्चे के दोनों माँ बाप चले गए या दोनों माँ बाप बैठे हैं, दोनों बच्चे चले गए छोटे छोटे, तो पैसा तो उसको कॉम्पनसेट कभी कर ही नहीं पाएगा। तो व्हाट कर ही नहीं हैपन, पाएगा। जब हमारा ये त्रासदी हुई, तो तब की जो हरियाणा सरकार थी उसने ये अनाउंस किया था कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रधानमंत्री जी भी आए, उन्होंने भी ये कहा कि हम इनको पीड़ितों को फ्री इलाज देंगे, आप जहां भी चाहो आप इलाज कराओ, फ्री, यू विल गेट फ्री ट्रीटमेंट। तो वो इनिशियली 4-5 महीने हमारे को फ्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में मिला। जी। हॉस्पिटल्स के जो बिल थे हरियाणा गवर्नमेंट ने बियर किए। कुछ लोग पीजीआई, डीएमसी लुधियाना, जहां जहां जिसको जो था वो सब भागे, क्योंकि उस टाइम पे जब ट्रेजेडी हुई तो सोचने का समय भी नहीं था कि कहाँ जाना है, जिसको जो मिला वहीं पे चला गया। तो देन जी। गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ सडन ट्रीटमेंट का बंद कर दिया कि नाउ ओके। अब 5 महीने हो गए, बंसीलाल बंसीलाल गवर्नमेंट। बंसीलाल सरकार ने जी, ट्रीटमेंट को बंद जी। कर दिया कि यू विल नॉट बी पेड एनीथिंग, क्योंकि अब आप लोग ठीक हो गए हो। जबकि ओके। ठीक होना तो अभी तक भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनके अभी भी वुंड्स में से पस वगैरह अभी तक भी आती है, 25 इयर्स बैक। 9 दिसंबर 95 की ट्रेजेडी है, वी आर इन दिसंबर 2020, 25 25 इयर्स साल। के बाद भी नहीं है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो ओके। हमने फिर हाई कोर्ट में 96 में हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली, जी। जो कि उस टाइम के लोगों का, हमारा का कोई वो नहीं था, जिसके से भी बात करते थे कि केस डाल ले, वो कहते थे नहीं हमने केस नहीं डालना। तो एक डाबवाली फायर विक्टिम एसोसिएशन बनी जो पीड़ितों की थी, तो उनके बिहाफ से हमने अपने लेवल पे ही एक इनिशिएटिव लिया कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में डाली कि एक तो हमारे पीड़ितों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए, और उसके जी। एक तो उसकी ट्रेजेडी ये होगी जिसका बच्चा बीमार है। अब ज्यादातर आपको पता है वहां पे बिजनेसमैन कम्युनिटी है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह वाला तो है नहीं कि आपको विद पे लीव मिल जाएगी एंड ऑल दैट। जो है भी है उसको भी जी। बच्चे 6-6 महीने हॉस्पिटल में रहे तो छुट्टी का कहाँ होता है। एक तो फैमिलीज अपसेट इमोशनली होगी, फाइनेंशियली करप्ट होगी, और ऊपर से गवर्नमेंट ने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तो देन जी। हाई कोर्ट में हम आए कि हमें फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए और कंपनसेशन दिया जाए। उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हाई कोर्ट ने हमें सुनते ही फर्स्ट डेट पे हरियाणा गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी कि इनको इनके चॉइस के हॉस्पिटल्स पे ट्रीटमेंट करना दिया जाए। उसका जो बिल है
वो हरियाणा गवर्नमेंट रिइंबर्स करेगी। देन अगेन प्रॉब्लम क्रॉप अप, क्योंकि हॉस्पिटल्स के बिल लाखों में आते थे, वो पहले आप दो, देन गवर्नमेंट विल रिइंबर्स, 10 ऑब्जेक्शन थे, तो वो भी बड़ा वो कंबरसम काम था। जी जी फिर जी जी हमने जी। हाई कोर्ट को हमने कहा, तो हाई कोर्ट सेड कि ठीक है आप ट्रीटमेंट कराओ, स्टेट गवर्नमेंट विल डायरेक्टली डील विद द हॉस्पिटल्स। ओके देन वो लिटिगेशन के ड्यूरिंग हमारी हॉस्पिटल्स पे एक कंसेंसस बन गया, जहां पे मैक्सिमम पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे थे कि 10 हॉस्पिटल शॉर्टलिस्ट हो गए कि इनमें वो जाएंगे, दे विल गेट देयर ट्रीटमेंट एंड दे विल कम बैक एंड गवर्नमेंट विल रिइंबर्स। एक ये ओके पार्ट तो रहा हमारा ट्रीटमेंट का, और अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो ट्रीटमेंट अभी भी ले रहे हैं, 25 साल बाद भी ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ। लोगों ने खुद जाना छोड़ दिया था, रीजन बीइंग कि अब 25 साल तक लोग ट्रीटमेंट करा के थक गए हैं, ठीक नहीं हुए हैं। ओके दिस इज ओके वेरी इंपॉर्टेंट, वो ठीक नहीं है, दे स्टिल नीड ट्रीटमेंट। बट बहुत से लोगों ने, आप डिफरेंट रीजंस आप समझ भी सकते हो कि जी जाना, घर वालों को, एक पेशेंट जाता है, 2 अटेंडेंट साथ में चाहिए, आना जाना, बिजनेस हम्म बंद हम्म करना, बच्चों की हम्म स्टडी सफर होती है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, अदरवाइज हम्म ट्रीटमेंट स्टिल दे नीड, और कुछ ले हम्म भी रहे हैं जो वटएवर जो भी उन किसी के सर्कमस्टांसेस है। देन हम्म बात आई कॉम्पनसेशन की। हम्म, अब जब कंपनसेशन की बात आई, तो देन हाई कोर्ट ने जस्टिस टीपी गर्ग को वन मैन कमीशन अपॉइंट किया, सो दैट ओके ही कैन डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कि हर एक इंडिविजुअल को कितना कंपनसेशन मिल सकता है। क्योंकि ओके हर एक का 5 साल के बच्चे के लिए कंपनसेशन डिफरेंट है, 25 साल के लिए डिफरेंट है, अर्निंग हैंड के लिए हम्म, डिफरेंट है, हाउसवाइफ का, हर एक का डिफरेंट कैटेगरी थी। तो जी जी जस्टिस जी टीपी गर्ग का कमीशन बैठा, तो जस्टिस हम्म टीपी गर्ग की कमीशन के पास हमने अपनी जो भी एविडेंस दी, मटेरियल प्लेस ऑन रिकॉर्ड किया, तो ही डिटरमिन द कंपनसेशन अमाउंट फॉर ईच कैटेगरी। हर एक इंडिविजुअल के लिए कंपनसेशन फिक्स हुआ। देन उस जी कंपनसेशन को जो अमाउंट फिक्स की गई, वो that to our to our mind that was on lower side ओके कि तो हमने हालांकि चलो कंपनसेशन उन्होंने सबको दिया। देन हाई हाँ कोर्ट में हमने ऑब्जेक्शंस फाइल किए कि ये कंपनसेशन है जो लोअर साइड पे है, तो हाई कोर्ट ने हमारा कंपनसेशन उसको बढ़ाया। हाई बढ़ाया कोर्ट ने हमारा कंपनसेशन बढ़ाया, विद इंटरेस्ट हमें दिया, जो मतलब वो हो गया। बट उसके बाद जब हाई कोर्ट की जजमेंट फाइनल होगी, हरियाणा गवर्नमेंट ने अमाउंट हमारी जो थी ग्रेसफुली, हरियाणा गवर्नमेंट पे कंपनसेशन 45% ऑफ द टोटल कंपनसेशन था, दैट जी इंक्लूडेड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का फेलियर, इनका म्यूनिसिपल कमेटी का 15%, एमपी बिदलान का वो 45% जो लगा के हरियाणा गवर्नमेंट ने, 55 वाज ऑफ द डीएवी मैनेजमेंट। तो जो ओके हमारा 45% स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे पे एक किया कि जब हम फाइनली हाई कोर्ट से, दो इट टुक 20 इयर्स, एक गुड 18 इयर्स, तो हमारा हम्म कंपनसेशन हमें 45% मिल गया। अब तो हम्म देन उसको जो 45% कंपनसेशन था वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी जो था। देन हाँ उसके बाद डीएवी मैनेजमेंट ने मतलब सारी लिमिटेशंस क्रॉस कर दी, क्योंकि डीएवी के अगेंस्ट हमारे एलिगेशंस ये भी थे कि डीएवी मैनेजमेंट में डबल अग्निकांड के नाम पे करोड़ों रुपए के फंड तब इकट्ठे कर लिए, सारे अपने ओके डीएवी इंस्टीट्यूट्स में से स्टूडेंट से डोनेशंस ले ली, डीएवी मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी एक एक दिन की ले ली, और प्राइवेट भी बहुत से लोगों से डोनेशंस ले लिए। अब जब हम्म हमारे को कोर्ट के ऑर्डर भी हो गए, दे हम्म डिडंट गिव अस द कंपनसेशन, दे वेंट टू द ओके सुप्रीम कोर्ट। ओके ओके सुप्रीम कोर्ट ने इनको फर्स्ट हियरिंग पे ये कहा कि आप 10 करोड़ आउट ऑफ द टोटल 55% जो भी आपकी लायबिलिटी है, उसमें से 10 करोड़ आप एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जमा कराओ, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, एंड रिमेनिंग अमाउंट उन्होंने स्टे कर दी। देन वो हम्म हमारी लंबी लड़ाई चली सुप्रीम कोर्ट से, हम जीत गए, डीएवी वालों को कंपनसेशन बाकी का देना पड़ा। देन डीएवी वालों ने इंटरेस्ट पे हमारे साथ डिस्प्यूट कर लिया कि हम हम्म इंटरेस्ट नहीं देंगे, कि जो पीरियड में सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग रहा है हम आपको हम्म इंटरेस्ट नहीं देंगे। वेयर एज के लॉ ये है कि अगर डीएवी वहां जा रहा है, डीएवी स्टे ले रहा है और कल को हार जाता है, तो उनको इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। हम जी नहीं गए थे, हमने हम्म सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मांगा था, डीएवी ने जी स्टे मांगा, डीएवी हम्म हार गया, तो डीएवी को हमें इंटरेस्ट देना चाहिए था। देन जी सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन हमारा सुप्रीम कोर्ट में इंटरेस्ट के लिए चला, तो वो हम्म भी हम जीत गए। ओके कोर्ट ने कहा कि नो, यू आर एंटाइटल फॉर दैट पीरियड, जितनी देर सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग रहा है, 2-3 साल, तो आप हम्म इनको इनका इंटरेस्ट दो। अब वो हम्म सुप्रीम कोर्ट से थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन, सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन अप टू सुप्रीम कोर्ट, ये हम्म एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से चलते थे, डिस्ट्रिक्ट जज, देन हाई कोर्ट, सब जगह पे लूज करके देन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम हम्म कोर्ट में हम, इनके पास तो डीएवी मैनेजमेंट इज अ बिग इंस्टीट्यूशन, यू नो कि इनका जी तो जी बजट एक स्टेट के बराबर का बजट है।
और जी जी हम जी जी। लोग एक स्मॉल टाउन से हैं, हमारा हम्म पब्लिक इतनी पहले इतनी हरास थी। एनी हम्म हाउ सुप्रीम कोर्ट से सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में हमारा इंटरेस्ट अलाउ हो गया कि आप इनको इंटरेस्ट दो, जो भी तो पीरियड है वो हम्म अब हमारे को इंटरेस्ट मिल गया। देन इन मतलब फिर टेक्निकल ग्राउंड पे थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन में कैलकुलेशंस पे ये आ गए, रॉन्ग हम्म कैलकुलेशंस करके कोर्ट में अमाउंट जमा करा दी। हम्म, और इंटरेस्ट का इन्होंने कहा कि जो 10 करोड़ हमने जमा कराया दैट इज आप इसको हमारी प्रिंसिपल अमाउंट मांगो, मान के ओके। इसमें से बाकी पे हम इंटरेस्ट देंगे। हमारा ये कहना था कि जो आपकी टोटल लायबिलिटी है उस पे आप हमें 10 करोड़ माइनस करके बाकी अमाउंट है। देन थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन में इन्होंने फिर कैलकुलेशंस पे डिस्प्यूट कर लिया हम्म कि जी एक कैलकुलेट, फिर थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन में जाके सुप्रीम कोर्ट तक फिर थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ, तब ओके। जाके अमाउंट हमें मतलब डीएवी ने जाके दिए। ये जी जी, हमारी जो हरासमेंट टोटल, इतने साल की। जी जी, ये जो आपका 25 साल का लगभग आज मान लो इसको बैटल हो गया है, इस बैटल में आपका कंपनसेशन जो आपने दिलवाया, टोटल अमाउंट का कंपनसेशन वो क्या रहा? टोटल अमाउंट टू माय माइंड इट मे बी इज 57 करोड़ और समथिंग, आई एम 57 करोड़ नॉट ओके। एग्जैक्टली, क्योंकि ये इतने टुकड़ों में मिला और इंडिविजुअल को मिला, तो आई कैन वेरीफाई दैट फैक्ट आल्सो। जी जी अप्रोक्सीमेटली 57 करोड़ का अमाउंट था ये टोटल। जी जी। मैडम, मैं अगले सवाल पे आता हूँ कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल रहा। हादसा होने के बाद जो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी पेशेंट्स को, वो सराउंडिंग नहीं मिली उन्हें। लुधियाना, दिल्ली, जयपुर, जहां वो जा सकते थे वो अपना इलाज करवाने के लिए गए। इस स्थिति को देखते हुए तब की सरकारों ने यह ऐलान किया कि डबवाली को एक मेडिकल कॉलेज देंगे, लेकिन वो वायदा भी आज तक पूरा नहीं हुआ। 25 साल हो गए डावाली में, कोई तब ये भी बात हुई थी कि डावाली में एक प्लास्टिक सर्जरी की यूनिट बनाई जाएगी, बर्न यूनिट बनाई जाएगी। बट हम्म जो भी है वो आज की स्थिति आपके सामने है। तब वायदे हम्म बहुत हुए थे, फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा, हम ये पेशेंट्स हम्म को इधर उधर ना जाना पड़े, प्लास्टिक सर्जरी की एक यूनिट यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। हम्म। बहुत फैसिलिटीज, मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी, पर 25 साल में कितनी सरकारें आई कितनी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी जी। मैडम, आपने जो ये 25 साल तक ये लड़ाई लड़ी है, आप उस शहर की बेटी हैं जिसने ये दर्द झेला है। आप ये ज़रूर दर्शकों को बताइए कि जो ये लड़ाई लड़ेगी, आपकी हिम्मत किसने बंधाई? आप खुद किससे इंस्पायर होते रहे? और क्योंकि आपकी और उन पीड़ितों की नज़रें थी, सबकी दुआएँ भी आपके साथ थी कि उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें मुआवज़े के तौर पर मरहम चाहिए, इलाज चाहिए। तो वो सभी जो आपके साथ थे, इस दौर में आपके साथ कौन रहा? आपकी इस फाइट में सहयोग किस-किस ने किया? सर ऐसे था, जो इंस्पिरेशन तो ये रही कि आई माई सेल्फ इज अ विक्टिम बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई फैमिली मेंबर्स इन दिस ट्रेजेडी। वन ऑफ माई nephews was हुँ, very seriously injured। तो हुँ, वो एक तो खुद मैं इतने माई मतलब फैमिली नेफ्यू लॉस्ट हिज मदर, तो देन आई हैड टू बी इन हॉस्पिटल विद हिम। तो सारे हुँ, पीड़ितों को वहां हॉस्पिटल में खुद 6 महीने तक रह के सबकी पीड़ा को देखा, समझा, भुगता, जिसको जी, भुगत भोगी कहते हैं, हुँ, सीन एवरीथिंग सो क्लोजली कि आई वाज हुँ, मूव्ड कि इनके लिए मेरे को कुछ ना कुछ करना ही है। ये सारे बच्चे हुँ, आज भी मेरे को अपने बच्चों की तरह लगते हैं हॉस्पिटल में, सबका दर्द सह के, भुगत के, सबके घर घर के हालात देख के। तो दैट हुँ, वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन के हमने इस कुछ करना है इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए। मतलब आज की भी मतलब मेरे मन में तो आज भी रहता है कि इन बच्चों के लिए जो भी मैक्सिमम लाइफ में कभी कर पाऊंगी डेफिनेटली आई विल डू। जब भी इनसे हुँ, मिलते हैं, मतलब इस साल तो कोविड की वजह से शायद मैं नहीं आऊंगी, नहीं तो हर साल मतलब बरसी पे मैं डबल आती हूँ। तो हुँ, सबसे मिलते हैं तो हर बार वही जख्म हरे हो जाते हैं, तो दिल करता है कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करो। उनके जब दर्द सुनते हैं तो इट्स वेरी हुँ, होता है कि लाइक यू शुड डू समथिंग, एंड दैट केप्ट मी इंस्पायरिंग कि नहीं मेरे को इनके लिए कुछ करना है। ये मेरे सब जी, जी, भाई जी, बहन है, बच्चे हैं। जी। एज़ ए पेरेंट्स आपने ये जो है या एज़ ए गार्जियन आपने ये दुःख झेला है, और सरकारें बदलती रही, पॉलिटिकल पार्टीज़ चेंज होती रही, और सब जो है व्यवस्थाएँ भी बदलती रही। कुर्सी पर बहुत से लोग आए और चले गए। आप जो मौजूदा सरकार है, उनसे कोई अपील करना चाहेंगी, कोई बात अपनी कहना चाहेंगी, ताकि
जो मौजूदा स्थिति है डब वाली क्षेत्र की और जो उन पीड़ितों की, उनमें कुछ और सुधार हो सके, उनको कुछ और सहायता मिल सके? सर, मेरी मौजूदा सरकार से भी और जब भी कभी सरकार रही है, अग्निकांड स्मारक स्थल पे भी जो भी नेता आते हैं, हमारी सिर्फ उनसे कोई बहुत लंबी चौड़ी हमने कभी रिक्वेस्ट नहीं की, बहुत कुछ नहीं मांगा। इन्होंने बड़ी बातें, मेडिकल कॉलेज है ये वो तो चलो हमारी मांग है, और वो तो एरिया के इंटरेस्ट में, इन जनरल स्टेट के भी इंटरेस्ट में है, वो बातें हम कहते हैं। हम सरकार से एक बहुत छोटी सी बात मांगते हैं कि ये जो बच्चे 3-3 4 साल के थे, वो इंजर्ड हो गए थे, आज वो इतने डिसफिगर्ड हैं, डिसेबल्ड हैं कि कम, और वो कोई बहुत ज्यादा नहीं रहे, क्योंकि 200 तो टोटल इंजर्ड लोग थे, जिसमें से 88 ने सिर्फ केस डाला, बाकियों ने तो, जो हाउस वाइफ्स थी और थी, उन्होंने तो केस भी नहीं डाले। मतलब वही मैंने आपको बताया, हमारा बड़ा कंटेंटेड एरिया है, किसी को कोई मनी वाली टर्म में तो किसी को कोई है ही नहीं है। तो हमने 88 और डेथ केसेस भी 442 केसेस नहीं डाले, हमने 402 समथिंग केसेस ही डाले, बाकी डेथ केसेस वाले भी नहीं आए। मतलब इतना ज्यादा लोगों का वो, यू कैन से के भी कंटेंटेड लोग हैं, भगवान गॉड फेयरिंग है कि भी भगवान ने जो कर दिया उसको मान लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि अब ये जो बच्चे जवान हो गए हैं, पढ़ लिख भी गए हैं, प्लीज एडजस्ट देम इनको। अब ये 40-50-60 बच्चे होंगे मैक्सिमम, तो आप इनको कम से कम गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए। एक वो सुमन बच्ची है जो इतना पढ़ गई है, आई थिंक शी हैज डन एमए बीएड, कितना कुछ कर लिया, और मेरे ख्याल वो हर सीएम को मिलती है, जो भी सीएम आता है वो पर्सनली आती है। उस बच्ची में इतने गट्स हैं, वो मतलब इतना पढ़ लिख गई है, सबसे मिलती है कि सर मेरे को जॉब दो, उसको आज तक किसी ने जॉब तक नहीं दी है। और सुमन जैसे और बच्चे भी हैं। हमारी तो सरकार से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट रहती है कि एटलीस्ट इन बच्चों को, जो अब इतने इंजर्ड है, एक उमेश बच्चा है उसकी शादी होगी, बच्चे हो गए, गगन है बच्ची जिसकी दोनों लेग्स एम्प्यूट है, कि एटलीस्ट उनको एक, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये इनको 25-30 बच्चों को जॉब मिल जाएगी। और इनकी इतनी डिसफिगरमेंट, इतनी स्टेट की वो है, वो जो सुमन बच्ची है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसको तो कोई प्राइवेट स्कूल वाला भी, यू नो कि आजकल जो ट्रेंड है, प्राइवेट स्कूल वालों को भी स्मार्ट टीचर्स चाहिए, प्रेजेंटेबल चाहिए, एमएनसी वालों को भी वही स्टफ चाहिए। तो अब इन बच्चों के लिए हम सरकार से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट हर बार करते हैं कि इनको कुछ गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए, इनकी मेरिट पे जितना ये पढ़ लिख गए हैं उस हिसाब से आप इनको जॉब दे दीजिए। क्योंकि डिसफिगरमेंट में सबसे बड़ी बात जो बात आती है ना, डिसेबिलिटी वाला तो डिसेबिलिटी कोटा में फिर भी निकल जाता है, अब जो डिसफिगरमेंट वाला है उसका कोई वो नहीं है। जी 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 जी। तो बस हमारा तो सरकार से सिर्फ इन बच्चों की है कि जो ये बच्चे हैं, इतना इन्होंने भुगता है, सोशल भी आप समझ ही सकते हो कि डावाली में तो लोग उनका दर्द समझते हैं, डावाली से बाहर आओ तो लोग पहले ही देखते हैं कि कौन है क्या है। अब वो देखते हैं कि जी आपको जॉब दे दिया तो हमारा स्टाफ डर जाएगा, हमारा बच्चे डरेंगे आपको अगर हम स्कूल में रखते हैं, तो एटलीस्ट उनको गवर्नमेंट जॉब में तो एडजस्ट किया जा सकता है, जो कि कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि 25 साल हो गए हैं और ये कोई बड़ी मांग नहीं है, और सरकारों को चाहिए कि तुरंत इस मामले में फैसला लेकर इन बच्चों को नौकरी दी जाए। मैडम, आपने सच कहूं के लिए अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मेरे को एक मौका दिया अपने बच्चों के लिए एक पक्ष रखने का, और मैं होप करती हूँ कि इसके बेसिस पे अगर किसी भी बच्चे का कोई बेनिफिट हो जाएगी तो आई विल फील कि कुछ अच्छा काम आपके चैनल के माध्यम से हमारे बच्चों का हो गया। तो थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।